जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। उनकी महिमा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है। भोलेनाथ अवघड़दानी है। हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि एक लोटा जल भी उन पर समर्पित करते हैं तो वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, हमारे सभी कष्ट हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ अवघड़दानी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिव जी की पूजा किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा करने से क्या लाभ होता है और दक्षिण दिशा का आधिपत्य किसका है, दक्षिण दिशा पर किसका आधिपत्य है। बहुत सारी जानकारी शिव पुराण से संबंधित और बहुत सारे उपाय आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मृत्यु को भी शिव की आराधना से जीता जा सकता है। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र सब शंकर का दिया हुआ है। शंकर के सिवा किसी का नहीं है। माघ महीने की सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि है कि जिसके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, सोरासिस हो, चर्म रोग हो, दाग धब्बे हो, कुछ भी हो शरीर पर, वो ये उपाय जरूर करे। माघ महीने की सप्तमी तिथि के दिन ही भगवान शिव ने सूर्य नारायण को पहली बार रथ पर बैठाया था। भगवान सूर्य नारायण ने सभी की प्रार्थना की, सभी से विनती किया कि उनको कोई ऐसा वाहन दिया जाए जिससे कि वो अपने भक्तों तक शीघ्र पहुंच जाए। किसी ने नहीं उनकी सुनी। भगवान शिव की उन्होंने आराधना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सूर्यदेव से कहा कि क्या चाहिए। सूर्यदेव ने कहा कि हमें ऐसा वाहन चाहिए जिससे मैं शीघ्र द्रुत गति से अपने भक्तों तक पहुंच सकूं। भगवान शिव ने उनकी वो मनोकामना उनकी पूरी की। सूर्यदेव ने कहा, आपने हमारी कामना पूर्ण की है, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो फिर हम इस रथ को वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमारा महादेव सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है। लेने की आकांक्षा उसकी नहीं होती है। शिव जी ने सूर्यदेव से कहा कि यदि आप हमें देना चाहते हैं तो जिस दिन आपको रथ पर बिठाया गया है वो दिन दान और पुण्य का दिन हो और काया के रोग से मुक्ति का दिन हो। अगर आप बीपी, शुगर, डायलिसिस, बाईपास जितनी भी टेबलेट चल रही हो और उस टेबलेट से पीछा छुड़ाना है तो शंकर का स्मरण कर 108 समी के पत्ते जहां शंकर जी की पंचायत लगी हो शिव जी पर समर्पित करें। 5 कमल के गट्टे समर्पित करें, 1 शमी का पत्ता चढ़ाएं तो फिर पानी चढ़ाना है। यानी आप पहले 1 शमी का पत्ता चढ़ाएं और फिर पानी चढ़ाएं, फिर दूसरा शमी का पत्ता चढ़ाएं और फिर पानी समर्पित करें। आपको ऐसे ही पहले शमी पत्र चढ़ाना, फिर जल चढ़ाना है, फिर शमी पत्र चढ़ाना, फिर जल चढ़ाना है। इस तरह से आपको 108 बार जो है ये क्रम करना है। अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपको ये क्रिया करनी है। बाबा से विनती करिए, शिव पंचायत का पूजन करिए और घर पर अपने वापस आ जाइए। जितने भी रोग बीमारी हैं सब समाप्ति पर होंगी। आपको कोई टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, बस बाबा से आपको विनती करना है, निवेदन करना है। जहाँ शिव पंचायत है यानी कि सूर्य नारायण, पार्वती जी, गणेश जी, भगवान शिव, ये शिव पंचायत में आते हैं। बहुत कम मंदिर होते हैं जहाँ शिव पंचायत हो। वहाँ जहाँ पर शिव पंचायत है वहाँ पर आप 1 लोटा पानी शमी के 11, 21, 31 पत्ती जल में डालकर नाम गोत्र का स्मरण करें। ये गर्ग संहिता में वर्णित है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि आप जितनी बार शमी पत्र डालें उतनी बार नाम गोत्र बोलें, पर अगर आप इतनी बार नहीं बोल सकते तो 1 बार ही बोल लें। शमी पत्र का जल महादेव को समर्पित करें। शिव पंचायत का दर्शन करते करते आप ये क्रिया करें। जो है, एक पात्र आप रख लें, उसमें शिवलिंग के चढ़े हुए जल को एकत्र कर लें। जो आप जल चढ़ा रहे हैं तो वो शिवलिंग से होता हुआ जो नीचे गिरता जलहरी से आप उस जल को एकत्र करके एक बोतल में भर ले। लगभग 15 दिन आप उस जल को तेल की तरह पूरे शरीर में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, 21 दिन या 1 महीने में धीरे धीरे आपके शरीर का में जो था दाग धब्बे थे या जो भी आपको तकलीफ थी वो धीरे धीरे सब ठीक होना जो है प्रारंभ हो जाएगा।
दोस्तों, यदि आप शंकर के मंदिर पर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बहुत पूजा आराधना कर रहे हैं, फिर भी आपकी भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, आपके कष्ट नहीं दूर हो रहे, तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी, क्योंकि शिव देने में कमी नहीं रखता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रहा हूँ, इतने दिन से बेलपत्री चढ़ा रहा हूँ, 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, भगवान नहीं सुन रहे। तो भगवान की गलती नहीं है, गलती हमारी जो है पूजा आराधना में है, गलती हमारी है। भगवान शिव ने जब 10 दिशाओं को बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया कि कौन कौन सी दिशा पर आधिपत्य रखेगा, किसका आधिपत्य होगा, किस दिशा में कौन से देवता निवास करेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं भगवान शंकर के पास आकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे ईशान, वायव्य, सभी 10 दिशाएं सामने आकर खड़ी हो गई। केवल एक दिशा ऐसी थी जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, पूजन कर रही थी, आराधना में, भगवान शंकर की आराधना में लीन थी। दोस्तों, आप सबके मन में कभी न कभी ये विचार आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर की ओर क्यों होती है। केवल एक दिशा ऐसी है जो भगवान शंकर की आराधना में उस समय लीन थी। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी। वहीं पर उत्तर दिशा खड़ी होकर दक्षिण दिशा पर हंसने लगी। दक्षिण दिशा ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो शमशान में निवास करते हैं। जो मुर्दे को लेकर के आएगा, मृत शरीर जिसका होगा, और उस मृत शरीर को लेकर के आएंगे और उसका चरण दक्षिण दिशा की ओर होगा। शमशान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले ही मर चुका होगा, लेकिन शमशान में प्रवेश के 5 कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर शमशान में आएगा, जितने लोग शमशान में प्रवेश कर रहे होंगे मुर्दे के साथ में, उन सभी को काशी की परिक्रमा का फल मिल जाए। ये वरदान मुझे आपसे चाहिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और दक्षिण दिशा को वो वरदान भगवान भोलेनाथ ने दिया। दोस्तों, दक्षिण दिशा ने जो महादेव से मांगा वो कोई नहीं मांग सकता। शिव जी ने कहा तथास्तु। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा इसीलिए दक्षिण की ओर बैठकर की जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।